of Institute. So I am back again with another video, and if you have watched the previous video, you must be knowing that we did tenses. We covered the topic tenses, and today we will start with adjectives. Okay, and I will try to use both English and Hindi as a language. So let us start the video. तो adjective जो है it is also one of the most important topic of English grammar. ठीक है, adjectives का मतलब क्या होता है? adjective को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, है ना? आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा विशेषण, है ना? तो वही है ये. तो देखते हैं adjective क्या होता है. सबसे पहले adjective की definition देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ examples देखेंगे और कुछ मतलब उसके टाइप्स देखेंगे. ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. अगर हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होगा? जैसे हिंदी में मैंने बताया विशेषण. विशेषण शब्द कहां से आया? विशेषता से, जो किसी की विशेषता बताए. विशेषण क्या होता है? विशेषता बताता है ना. वैसे ही एडजेक्टिव क्या हो? एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज a noun और a pronoun. जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे. क्या करे? क्वालिफाई करे, है ना? क्वालिफाई यानी उसकी क्वालिटी बताए. जैसे नाउन हमने पढ़ा है. नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. अगर मैं बोलता हूं, मान लो मैं एक नाउन का एग्जांपल लेता हूं, टीचर. ठीक है, मैंने बोला राहुल इज अ डैश टीचर. मैंने पहले बोला राहुल इज अ टीचर. हमें ये पता लग गया कि राहुल टीचर है, लेकिन क्या इसमें ये पता लग रहा है कि राहुल कैसा टीचर है? नहीं. तो एडजेक्टिव का वर्ड, एडजेक्टिव का मीनिंग क्या है? समथिंग व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. टीचर हियर इज नाउन. ठीक है, टीचर इज नाउन. सो वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस टीचर, अबाउट राहुल हु इज अ टीचर. सो इफ आई पुट अ वर्ड गुड in this fill in the blank, so the sentence become Rahul is a good teacher. अब क्या हो गया? हमें ये पता लग गया राहुल की क्वालिटी. राहुल टीचर है ये तो हमें पता था. टीचर एक नाउन हो गया, राहुल भी नाउन है, लेकिन कैसा टीचर है वो हमें नहीं पता था. अब देखो, अब ये जो है, ये गुड वर्ड जो है, ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. और ये कैसा का जवाब दे रहा है ना. तो जहां पर आपको कैसा का जवाब मिले, वो वर्ड जो है क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. जैसे राहुल इज अ गुड टीचर, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए. जैसे हैप्पी मैन, मैन नाउन हो गया और ये यहां पर एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, दूसरा मैंने बोला क्लेवर एनिमल. एनिमल इज अ नाउन, क्लेवर इज एन एडजेक्टिव. क्लेवर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, वैसे ही देखते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पैलेस. तो पैलेस कैसा? पैलेस ब्यूटीफुल, सुंदर. तो ऐसे जो शब्द होते हैं, खुश, है ना, गुस्से वाला, या चालाक, होशियार, है ना, क्लेवर, हैप्पी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट. ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव. ये सारे वर्ड क्या हैं? एडजेक्टिव हैं. ठीक है, अब ये तो एग्जांपल हो गए. लेट अस सी सम टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के क्या देखते हैं? टाइप्स देखते हैं कि एडजेक्टिव के क्या क्या टाइप्स होते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ठीक है, एडजेक्टिव्स के टाइप्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. ठीक है, तो एडजेक्टिव के क्या क्या टाइप होते हैं? ठीक है, सीरीज वाइज देखेंगे. सबसे पहले जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सेकंड वी हैव एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ठीक है, सेकंड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. थर्ड प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक है, फिर उसके बाद है
डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव, ठीक है। सिक्स्थ है इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली वाले, या ठीक है, WH फैमिली के अलावा और भी होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। फिर है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यही 7 टाइप हमें पढ़नी है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण, है ना। तो ऐसा एडजेक्टिव जो उसकी क्वालिटी के बारे में बताए, है ना, यानी कि उसके गुणों के बारे में बताए, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे एन डैश मैन, मैंने यहां पर लिख दिया ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट ईमानदार। तो ऑनेस्ट वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एन इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट गर्ल, कैसी गर्ल है, इंटेलिजेंट, कैसी, इंटेलिजेंट, तो ये क्वालिटी बताया ना उसकी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ऐसे वर्ड जो क्वालिटी बताया उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बुक में से रेफर कर लेते हैं। देखो अब इन्होंने इसमें भी सब टाइप्स दिए हैं इसके यूजेस। तो सबसे पहले जैसे ए पार्ट की दे रहे हैं एट्रीब्यूटिव यूज, यानी कि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो यूज दिया हुआ है इन्होंने एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है, एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। तो आइए समझते हैं, जब एक एडजेक्टिव जो है नाउन से बिल्कुल पहले यूज होता है तो उसको बोलते हैं उसका एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे ही इज अ वाइज किंग, ठीक है, तो किंग यहां पर नाउन हो गया, वाइज यहां पर एडजेक्टिव हो गया, तो ये यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और ये इसका एट्रीब्यूटिव यूज है। जब नाउन से पहले, ये देखो किंग जो है वो नाउन है ना, ठीक है, तो यहां पर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एट्रीब्यूटिव यूज कर रहे हैं। इसका बी पार्ट देखते हैं। इसी एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रेडिकेटिव यूज, है ना। प्रेडिकेटिव यानी प्रेडिकेट से आया है ये, प्रेडिकेटिव यूज यानी कि जब हम उसको जो है वर्ब के बाद यूज करेंगे तो हम बोलते हैं उसको प्रेडिकेटिव। जैसे दिल्लीज क्लाइमेट इज ऑसम, या दिल्ली की जगह शिमला कर लो, ठीक है, शिमला's climate is awesome। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो awesome word is an adjective here। तो वो कहाँ यूज हो रहा है, देखो वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, is वर्ब है ना, वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसको हम बोलेंगे उसका प्रेडिकेटिव यूज। क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। अब देखो इसी में हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहां से आया, प्रॉपर नाउन पढ़ी थी, प्रॉपर नाउन से आ गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन से जो बना है, मतलब प्रॉपर नाउन जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रही है उसको बोलेंगे क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, ठीक है, अरेबियन चलो, तो अरेबियन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर ये। और बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट इज ऑल्सो अ प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जब प्रॉपर नाउन एक्ट करती है किसकी तरह,
एडजेक्टिव की तरह विशेषण का काम करे तो उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, देखो बुक में से एक एग्जांपल लिख लेते हैं, ब्रिटिश रूल। ठीक है ब्रिटिश रूल, पोर्टुगीज रूल। तो ब्रिटिश क्या है यहाँ पर, ब्रिटिश यहाँ पर जो है ब्रिटिश रूल में अगर इसको हम रीड करें तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन से निकला है। बुद्धिस्ट क्या है, बुद्धिस्ट जो है, ठीक है, इसमें एच आएगा यहाँ पर, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप कौन सा है इसमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब समझते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, एग्जांपल भी देखते हैं उसके। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या है, कितना, है ना। जब सामान लेने जाते हो तो मेजर करते हो ना, है ना, थोड़ा ज्यादा। जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे थोड़ा पानी दो, है ना, ज्यादा थोड़ा, तो क्वांटिटी बताता है कितना। ठीक है, अब उसमें एग्जैक्ट भी हो सकता है और एक एस्टिमेट भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला गिव मी सम फूड, तो मैंने बोला मुझे थोड़ा खाना दो, या गिव मी सम वाटर, तो मैंने ये थोड़ी बोला कि मुझे 200 ml पानी दो या 300 ml, मैंने ये बोला ना मुझे थोड़ा सा पानी दो। अब वो थोड़ा मतलब कितना भी हो सकता है, सम वाटर, गिव मी सम वाटर। जैसे मैंने बोला गिव मी सम वाटर, है ना। अच्छा ये याद रखना, वाटर के साथ कभी भी आ नहीं आएगा, गिव मी अ वाटर। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं गिव मी आ वाटर, सही है गलत है, ये गलत है, ये आ नहीं आएगा। क्या लगा सकते हैं इसकी जगह, आ कब आएगा, आ ग्लास ऑफ वाटर। पानी के एक ग्लास हो सकता है, एक पानी नहीं हो सकता ना। वाटर काउंटेबल है, नहीं है ना, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल कब है, जब वो किसी कंटेनर में है, किसी बाउल में है ना। जैसे ग्लास में है तो ग्लास काउंटेबल है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये जो होगा ये सही होगा, लेकिन गिव मी अ वाटर सही नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, चलो जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सम फूड, ठीक है, एनफ मनी, सफिशिएंट स्लीप, एडिक्वेट, है ना। तो नो भी हो सकता है, नो मनी, he had no money in his pocket when he left his home। तो no, sufficient, some, enough, ये जो मैंने बॉक्स में वर्ड डाल दिए हैं, these are adjectives of quantity। adjective of quantity, कितना। अब हमें इससे क्या पता लग रहा है, एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं पता लग रही ना, लेकिन ये पता लग रहा है ज्यादा है कम है। ठीक है, एक आइडिया मिल रहा है। एडजेक्टिव कौन सा है, ये फोर्थ टाइप है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या बताएगा, कितने, हाउ मैनी, है ना, कितनी चीजें हैं ये बताएगा। जैसे अब इसमें दो सब टाइप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट में क्या आ गया, जैसे फिफ्थ कॉलम, तो फिफ्थ हो गया। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिफ्थ हमें पता है ना, फिक्स बता रहा ना ये। इनडेफिनेट यानी इनडेफिनेट क्या हो गया, जो फिक्स ना हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, फ्यू आ जाएगा इसमें और सेवरल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्यू और सेवरल। ठीक है, फिफ्थ है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे वर्ड आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, तो दिस, दैट, दीज, दोज,
देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे कहलाएंगे, जब हम किसी की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, जैसे दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट या दैट स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, मैंने ऐसे बोला, ठीक है। फिर मैंने बोला दैट गर्ल इज डम, तो यहां पर दैट जो है और दिस जो है नाउन से पहले आ रहा, नाउन के लिए यूज हो रहा ना, किसी नाउन के लिए, जैसे स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि ये बच्चा होशियार है, ये स्टूडेंट जो है होशियार है। वो जो लड़की बैठी है दैट गर्ल इज डम, है ना, तो हम इशारा कर रहे हैं ना, और नाउन के लिए नाउन है यहाँ पर गर्ल, स्टूडेंट भी नाउन है, तो जब हम किसी नाउन को रेफर करेंगे तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, दिस किस लिए होता है, जो चीज हमारे पास है दिस, है ना, और सिंगुलर है। अगर हम दीज की बात करें, जो चीज हमारे पास है लेकिन प्लूरल है, जैसे दीज, अब एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की अगर बात कर रहे हैं, दीज स्टूडेंट्स आर फाइनेंशियली वीक, ये जो स्टूडेंट हैं ये फाइनेंशियली कमजोर हैं। दीज स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है यहाँ पर, इसलिए हमने दीज का यूज करा है यहाँ पर। दीज यानी जो हमारे पास है ना, और एक से ज्यादा है ना, संख्या में ज्यादा है, दीज। अब दोज, इसी तरह से हम दोज यूज करेंगे। दोज भी प्लूरल है, लेकिन दोज तब यूज होगा जब हम हमसे दूर किसी चीज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। दोज बॉयज आर नॉटी, ठीक है। बॉयज नाउन हो गया, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने दोज यूज करा, तो दिस दैट दीज दोज, ये एग्जांपल है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के, ठीक है।